चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंतर्गत आवेशों का पुनर्वितरण। इसमें 3 पॉइंट है: उभयनिष्ठ विभव, आवेशों की मात्राओं का अनुपात और आवेशों की ऊर्जा ह्रास। तो पहला पॉइंट, उभयनिष्ठ विभव। माना कि ए और बी दो चालक हैं जिनकी धाराएं क्रमशः C1 C2। चालकों को क्रमशः Q1 और Q2 आवेश देने पर उनके विभव क्रमशः V1 और V2 हो जाते हैं। कुल आवेश Q = Q1 + Q2 समीकरण 1। Q1 = C1 V1, Q2 = C2 V2 समीकरण 1 में मान रखने पर Q = C1 V1 + C2 V2। कुल धारिता C = C1 + C2, Q = CV, V = Q/C, C1 V1 + C2 V2 C1 C2। उभयनिष्ठ विभव V = C1 V1 + C2 V2 C1 + C2 के लिए व्यंजक। दूसरा पॉइंट, आवेशों के मात्राओं का अनुपात। माना दोनों चालकों को चालक तार से जोड़ने पर चालक A पर आवेश की मात्रा Q1 और चालक B पर आवेश की मात्रा Q2 है। Q1 = C1 V, Q2 = C2 V। Q1/Q2 = C1 V/C2 V। V आंसर से कैंसिल हो जाएगा। Q1/Q2 = C1/C2। तीसरा पॉइंट, संयोजन में ऊर्जा ह्रास। दोनों चालकों को जोड़ने से पहले A और B की कुल ऊर्जा U1 = ½ C1 V1 का स्क्वायर प्लस ½ C2 V2 का स्क्वायर। दोनों चालकों को जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा U2 ½ C1 V स्क्वायर प्लस ½ C2 V2 का स्क्वायर ½ C1 + C2 V स्क्वायर कॉमन लिया गया, ½ C1 + C2। V का मान रखने पर C1 V1 + C2 V2 C1 + C2 का होल स्क्वायर, ½ C1 + C2 इंटू C1 V1 + C2 V2 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर के रूप में हम दो बार लिख सकते हैं, C1 + C2 इंटू C1 + C2। C1 + C2 कैंसिल हो जाएगा। U2 = ½ C1 V1 + C2 V2 का होल स्क्वायर C1 + 2। U1 - U2 ½ C1 V1 का स्क्वायर प्लस ½ C2 V2 का स्क्वायर माइनस ½ C1 V1 + C2 V2 का होल स्क्वायर C1 + C2। ½ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1 + C2 माइनस C1 V1 + C2 V2 का स्क्वायर C1 + C2। ½ C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 C1 + C2। वहाँ से कमा ½ C1 C2 C1 + C2 V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 = ½ C1 C2 C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। ऊर्जा ह्रास C1 × C2/2 C1 + C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। अगला टॉपिक है वान डे ग्राफ जनित्र उपकरण
इसके अंतर्गत पहला उपकरण का नामांकित चित्र। 1D ग्राफ जनित्र एक विद्युत उत्पादक मशीन है जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। कार्यविधि: कंघी C1 के बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है, अतः उनके नुकीले सिरों पर पृष्ठ घनत्व अधिक होता है जिससे वैद्युत पवन चलने लगता है। धन आवेश युक्त इस पवन के कारण बेल्ट सामने वाला भाग धन आवेशित हो जाता है। धन आवेश युक्त बेल्ट का यह ऊपर की ओर चलने लगता है। जब यह भाग कंघी C2 के सामने पहुंचता है तो कंघी के सिरों पर ऋणावेश तथा गोले एस के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित कर देता है। इस प्रकार कंघी C2 में प्रेरित ऋणावेश के कारण पुनः वैद्युत पवन चलने लगता है जो वोल्ट के धन आवेश को समाप्त कर देता है। वोल्ट बेल्ट का यह भाग पुनः घूमकर C1 के पास आता है और धनावेशित हो जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिससे खोखला भाग S अधिक से अधिक आवेश प्राप्त करता है। अगला पॉइंट इसका उपयोग: पहला, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। दूसरा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कणादि को त्वरित करके नाभिकीय विघटन में। प्रश्न 1, 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी धारिता पहला 9 माइक्रोफैरड, दूसरा 4.5 माइक्रोफैरड हो जाते हैं। हल: पहला, समांतर क्रम में जोड़ने पर C1 = C1 + C2 + C3, 3 μF + 3 μF + 3 μF, 9 μF, ये पहला आंसर। दूसरा, श्रेणी क्रम में 2 संधारित्रों को जोड़ने पर 1/C' = 1/C1 + 1/C2, 1/3 + 1/3, लघुत्तम 3, 1 + 1 = 2, C' = 3/2 = 1.5 μF। इसके साथ तीसरे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर C = C' + C3, C' के मान 1.5 + C3 3, तो इस प्रकार से 4.5 माइक्रोफैरड हो जाता है। ये सेकंड आंसर।